Hello students, let's read the question. Which of the following statements is incorrect? In one dimension motion, the velocity and the acceleration of an object are always along the same line. ओके सो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑलवेज अलोंग द सेम लाइन. ये बिल्कुल ट्रू है कि मान लो हमारा कोई वन डायमेंशन मोशन नहीं है, इसी वन डायमेंशन में अगर मान लो स्ट्रेट लाइन पाथ पे हमारा कोई पार्टिकल जा रहा है, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी. अब एक्सेलरेशन में भी हो सकता है कि इसका इस डायरेक्शन में हो पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, ऐसे हो सकता है कि ये तो एक्सेलरेशन हो रहा है या रिटार्डेशन हो रहा है, लेकिन अलोंग द सेम लाइन होगा. जिस लाइन पे उसका मोशन हो रहा है अलोंग द सेम लाइन ही उसका एक्सेलरेशन होगा. ठीक है, सो ऑप्शन 1 तो हमारा ट्रू है. In 2 or 3 dimension, angle between velocity and acceleration vectors may have any value between 0 degree and 180 degree. ये भी ट्रू है कि 2 और 3 डायमेंशन में जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में एंगल वो 0 से 180 डिग्री के बीच में हो सकता है. मान लो आपको एक पार्टिकल आप उसको प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब किसी एंगल पे आपने इसको प्रोजेक्ट किया, ये थीटा एंगल पे. अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होता है, तो जी वेक्टर और वी के बीच में बात करूँ, यहाँ पे देखो जो एंगल है ये ऑब्ट्यूज है. ठीक है, जैसे जैसे वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे उसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाती है. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा था, तो अब यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर और जी के बीच में जो एंगल हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि यहाँ पे एंगल मेरा 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में रहेगा. और जैसे अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट से लेके यहाँ तक ग्राउंड तक की बात करूंगी, अब मेरा पार्टिकल जो यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, इसका एंगल क्या होगा यहाँ पे थीटा. ठीक है, जी मेरा कुछ ऐसे एक्ट कर रहा होगा, तो जी और वी के बीच में जो कुछ एंगल होगा अब ये कुछ एक्यूट आएगा. तो यहाँ पे जो एंगल होगा ये मेरा 90 माइनस थीटा हो गया. ठीक है, यहाँ पे जो एंगल आएगा वो 0 से 90 के बीच में होगा और यहाँ पे 90 से 180 के बीच में. तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच में जो एंगल है वो 0 से 180 डिग्री के बीच में वेरी कर सकता है. ठीक है, तो 2 भी हमारा करेक्ट है. थर्ड, द काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैन बी अप्लाइड इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ये गलत है. ये कह रहा है कि जो काइनेमेटिक इक्वेशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली, उनको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अप्लाई कर सकते हैं. नहीं, काइनेमेटिक इक्वेशन होते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए होते हैं, जबकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होता, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो वेरी कर रही होती है. ठीक है, हमारा जो एक्सेलरेशन होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टुवर्ड्स द सेंटर होता है हमेशा ऐसे, तो हर मोमेंट पे उसकी डायरेक्शन वेरी कर रही है. सो हमारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होता यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, इसलिए हम काइनेमेटिक इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते. काइनेमेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारे पास, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाली जो इक्वेशन है, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. ठीक है, ये इक्वेशन हम अप्लाई नहीं कर सकते. दिस कैन बी अप्लाइड इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है, सो 3 हमारा इनकरेक्ट हो गया. रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन इज टुवर्ड्स द सेंटर ओनली इफ द स्पीड इज कांस्टेंट. फोर्थ में क्या कह रहा है कि जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होता है किसी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन में, वो सेंटर के टुवर्ड्स तभी होता है जब स्पीड कांस्टेंट हो. क्योंकि हमें पता है कि सर्कुलर मोशन में अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है, उस केस में हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt. ठीक है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 0 हो जाएगा, सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा जो कि टुवर्ड्स द सेंटर होगा. ठीक है, तो जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो हमारा जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है. लेकिन अगर स्पीड वेरिएबल होगी उस केस में हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, सेंट्रीपिटल भी होगा, तो कुछ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हमारा ऐसे कुछ होगा कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल भी होगा और स्पीड वेरिएबल होगी तो टेंजेंशियल भी होगा, तो कुछ नेट एक्सेलरेशन आएगा इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो अगर स्पीड कांस्टेंट है सिर्फ हमारे पास, अब उस केस में टेंजेंशियल 0 हो जाता है और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स सेंटर. फोर्थ स्टेटमेंट भी ट्रू है. ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स. हम बोल सकते हैं कि थर्ड इज विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.